13 जुलाई 2025 की सुबह 7:24 पर न्याय के देवता शनि वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष में कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है, यानी कि ये जो ग्रह हैं ये हमारे द्वारा किए गए उन सभी अच्छे कर्मों का और उन सभी पूरे कर्मों का फल देने वाले हैं। इस ग्रह की वजह से ही जीवन में अनुशासन आता है, स्थायित्व आता है और परिपक्व भी होते हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अब शनि वक्री हो गए हैं तो आने वाला जो ये सप्ताह है ये आपके लिए कैसा होने वाला है। 12 राशियों के जो जातक हैं उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं और क्या खास उपाय करें। चलिए शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, 13 जुलाई 2025 यानी कि कल से शनि ग्रह आपकी कुंडली के द्वादश भाव में वक्री हो गए हैं, जो खर्च, विदेश यात्रा और आत्मचिंतन का भाव माना जाता है। ये समय पिछले महीने से चले आ रहे अनचाहे खर्चों और मानसिक थकावट से थोड़ी सी राहत भी देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य में सुधार भी संभव है, लेकिन इस बीच भावनात्मक रूप से आप खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर सकते हैं। अब उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। काले तिल का दान आप कीजिए, साथ ही साथ शनि मंत्र का जाप कीजिए। आपके लिए शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। अब बात वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, शनि इस वक्त आपके लाभ भाव में वक्री हैं। जी हाँ, और इस दौरान आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। साथ ही आकस्मिक धन लाभ भी होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान कार्यक्षेत्र में लोगों का समर्थन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता पर जोर दीजिए और समझदारी से काम लीजिए। हो सकता है कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाए या फिर उकसाने की कोशिश करे, लेकिन आपको बहुत समझदारी से काम करना है। स्वास्थ्य में मामूली सा उतार चढ़ाव हो सकता है, विशेष तौर पर जोड़ों से या फिर त्वचा से संबंधित कोई परेशानी आपको बेहद परेशान कर सकती है। अपना खास ख्याल रखें। काले वस्त्र धारण कीजिए और शनि मंदिर में दीप जलाइए। शुभ रंग है आपका सफेद और शुभ अंक है 6। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों, शनि आपके दशम भाव में वक्री हो गए हैं और करियर, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित अब ये ग्रह आपके जीवन में बैठ चुका है। इसलिए ये वक्त आपके करियर में कुछ अड़चन, कुछ विलंब और कुछ ऐसी अनिश्चितता लेकर आने वाला है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन मेहनत अब आपको दुगनी करनी होगी, यानी कि 100% मेहनत के बाद आपको 10% रिजल्ट मिल सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग बॉस या वरिष्ठ के साथ टकराव से बिल्कुल भी बचें। ये वक्त आपके लिए वाद विवाद करने का नहीं है। सरकारी काम में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उपाय, शनि मंत्र का जाप कीजिए और सरसों के तेल का भी दान कीजिए। शुभ रंग आपका हरा है और शुभ अंक है 5। कर्क राशि की बात करेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों, शनि का भाग्य भाव में वक्री होना आपके लिए मिला जुला सा परिणाम लेकर आया है। इस समय किस्मत पर कम और कर्म पर अधिक भरोसा करने की जरूरत है। धार्मिक यात्रा या उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों में विलंब संभव है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता अवश्य मिलेगी। ये वक्त आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर कर सकता है। मन में किसी बात को लेकर के आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले आप परेशान हो सकते हैं। आपके लिए कोई भी फैसला लेना, किसी भी रिजल्ट तक पहुंचना बहुत कठिन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये वक्त भाग्य पर नहीं, भरोसे पर, आपको भाग्य के भरोसे बैठने पर बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने कर्मों पर ही भरोसा करना होगा, यानी कि कर्म ही अब आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाएंगे। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जरूरतमंदों को कपड़ों का दान कीजिए। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों, शनि का अष्टम भाव में वक्री होना स्वास्थ्य, अचानक होने वाली घटनाओं और गुप्त शत्रुओं से जुड़ा है। इस वक्त पेट से संबंधित परेशानी, थकान या कोई पुरानी बीमारी आपको हिट कर सकती है।
कार्यक्षेत्र में भी अचानक से कोई बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा असहज महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम उठाने से ये वक्त आपको बचना है। खास करके आर्थिक मामलों में संयम और अनुशासन की आपको जरूरत है। उपाय क्या है? शनि चालीसा का पाठ कीजिए और शनिवार को शनि मंदिर में दीप जलाइए। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। अब बात कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, शनि सप्तम भाव में वक्री हो गए हैं, जो विवाह, साझेदारी और पब्लिक रिलेशन से जुड़ा हुआ है। वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावनाएं अब ये बढ़ रही हैं। यहाँ पर व्यावसायिक साझेदारियों में संदेह या असहमति उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों में थोड़ा लचीलापन बनाए रखने की अब जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित विषय पर भी आपको ध्यान देना होगा, खास करके अपने खाने पीने का भी खास ख्याल रखिए। उपाय क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ आपके लिए सबसे उत्तम उपाय है और शनिवार को शनि मंदिर में दीपक जलाइए। ये आपके लिए बहुत उत्तम उपाय है। शुभ रंग है आपका पीला और अंक है 1। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो तुला राशि वालों, शनि देव आपके 6ठे भाव में वक्री हो गए हैं और यह स्थिति रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होती है। ये समय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस वक्त आपके शत्रु या फिर आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो बहुत तेजी से सक्रिय होंगे, पर आप अपनी सूझबूझ से उन्हें मात दे सकते हैं। इसलिए संयम के साथ आपको बहुत धैर्य के साथ कोई भी फैसला लेना है और अपने शत्रु से और अपने कॉम्पिटिटर से बचना है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेष रूप से स्किन या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई परेशानी इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है। शनि मंदिर में दीप जलाइए और शनिवार को झाड़ू का दान कीजिए। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत शुभ है। रंग है आपका नीला और अंक है 6। आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में शनि का वक्री होना शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है। इस समय आपकी सोच थोड़ी सी भ्रमित भी हो सकती है। नए कार्य की योजना बनाते समय सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात विद्यार्थियों की करें तो उन्हें एकाग्रता में कठिनाई हो सकती है, जबकि प्रेम संबंध में संवाद की कमी बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। उपाय क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ कीजिए और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। 2 उपाय बहुत शुभ है। रंग है आपके लिए ग्रे शुभ और अंक है 9। धनु राशि। धनु राशि वालों, चतुर्थ भाव में वक्री शनि परिवार, माता, वाहन, निवास से जुड़ा हुआ है। इस दौरान पारिवारिक तनाव या घर में किसी मरम्मत की जरूरत हो सकती है। वाहन सावधानी से आपको चलाने की बहुत जरूरत है और माता जी के स्वास्थ्य का आपको खास ख्याल रखना है। अगर वो बोल रही हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अनदेखी नहीं करनी है। सबसे पहले उनकी स्वास्थ्य संबंधित जो भी परेशानी है उसका निदान करना है। कामकाज में स्थान परिवर्तन या अस्थिरता महसूस हो सकती है जो आपको थोड़ा सा असहज भी करेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलेंगी। उपाय क्या करना है? जरूरतमंदों को कंबल दान कीजिए और शनि मंत्र का जाप कीजिए। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी है और शुभ अंक है 3। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, मकर राशि। मकर राशि वालों, शनि आपके 3रे भाव में वक्री हो गए हैं, जो साहस, भाई बंधु और संचार से जुड़ा है। कार्यक्षमता बनी रहेगी, लेकिन मानसिक अस्थिरता रह सकती है। भाई बहनों से वाद विवाद आपका हो सकता है, तो ये वक्त भाई बहनों से वाद विवाद ना हो, इससे आपको बचना होगा। यात्राओं में लाभ होगा, लेकिन थकावट भी बनी रहेगी। किसी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है। उपाय क्या करना है? शनिवार को तेल दान कीजिए, शनि मंदिर में दर्शन कीजिए, वहां दीपक जलाइए। शुभ रंग आपका लाल है और शुभ अंक है 8। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, धन भाव में वक्री शनि आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल पर असर डाल सकते हैं। धन संचय धीमा हो सकता है या अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खान पान में सावधानी ना रखने पर गले या फिर दांत से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको बेहद
परेशान कर सकती है। पारिवारिक तालमेल पर थोड़ा सा असर भी पड़ सकता है, तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। उपाय क्या करना है? शनिदेव को काले उड़द चढ़ाइए और शनिवार को गरीबों को दान दीजिए। शुभ रंग है हल्का हरा और शुभ अंक है 4। हम आगे बढ़ेंगे और सबसे अंतिम यानी कि मीन राशि की बात करेंगे। तो मीन राशि वालों, लग्न भाव में वक्री शनि का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। ये आत्मबल, स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। इस समय आपको खुद से अधिक प्रश्न करने की आदत लग सकती है, यानी कि आप खुद से ही सवाल करेंगे और खुद को ही गिल्ट करेंगे। आत्मविश्वास में इसकी वजह से गिरावट भी आ सकती है। किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मानसिक दबाव भी हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन आलस से दूर रहना है, यानी कि योग मेडिटेशन आपको करना है, एक्सरसाइज कीजिए, आत्मचिंतन करिए और आत्मग्लानि से बचिए, यानी कि खुद को गिल्ट में मत डालिए, बल्कि जो भी समस्या आपके सामने खड़ी है उसका समाधान ढूंढिए। उपाय क्या करना है? शनिवार को नीले वस्त्र पहनिए, शनि श्लोक पाठ कीजिए। शुभ रंग है आपके लिए नीला और शुभ अंक है 7। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए जो भी आपके काम के वीडियो हम लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। आपका हर दिन शुभ हो। नमस्कार।